आपके सामने उपस्थित हूं संविधान के एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसे पीएससी ने एक अलग आयोग के रूप में जोड़ा है। हालांकि हम पहले भी इसको पढ़ते थे। आज का टॉपिक बहुत अहम है। पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे किसी भी स्टेट का एसआई हो, सभी जगह यहां से क्वेश्चन आते हैं और आपको काफी चीजें मालूम चलेंगी और काफी पढ़ने में मजा भी आएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संविधान का एक नया टॉपिक, इसका नाम है इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन कहां से आते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड के टॉपिक की चीजों को भी अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाने वाला है। बस मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन, क्वेश्चन पेपर में कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं निर्वाचन आयोग। तो पहला आता है निर्वाचन आयोग में क्वेश्चन कि ये क्या है। यह एक संवैधानिक निकाय, संवैधानिक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। फ्री है, मतलब सरकार का कोई होल्ड इसके ऊपर नहीं है। संवैधानिक निकाय मतलब इसका संविधान में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन आता है संविधान में किस भाग में इसका उल्लेख है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बहुत अहम पार्ट है इसका ये। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है स्थापना कब हुई। स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी नियुक्ति और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? फंसा क्वेश्चन है। इसका नाम है राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? एक होता है मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इन्हें हम चुनाव आयुक्त के नाम से जानते हैं। तो 3 सदस्यीय होता है। कार्यकाल कितना होता है इनका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष। इन्हें हटाया और वेतनमान कैसे दिया जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इनका वेतनमान, वेतन, भत्ते या हटाया जाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान किया जा सकता है या प्रोसेस होती है। जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन मिलता है उतना ही वेतन इनको मिलता है। और अगर हटाने की प्रोसेस की बात आए तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, उसी प्रकार इन्हें हटाया जा सकता है। जब रिपोर्ट आएगी संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसको पारित कर दिया जाएगा तब तो राष्ट्रपति द्वारा इनको हटा दिया जाएगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति। मुख्यालय पूछते हैं, मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कार्यकाल पूछा जा चुका है। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष, 65 वर्ष, और अन्य का कितना है? 6 वर्ष और 62 वर्ष। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं? जो अन्य आयुक्त हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं और मुख्य निर्वाचन आयोग बन जाते हैं। क्वेश्चन आता है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे सुकुमार सेन। फंसा क्वेश्चन ये आ चुके हैं एमपीएससी में। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। फंसा है क्वेश्चन है, किसी भी हाल में आप इनको भूलिएगा मत। अगर इनका नंबर पूछे तो कौन से हैं? 23वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के। अन्य 2 मेंबर हैं, उनका नाम है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। कोड याद रखिएगा, SAS, मतलब सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त, अशोक लवासा अन्य आयुक्त और सुशील चंद्रा अन्य आयुक्त। तो 3 मेंबर हो गए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। क्वेश्चन आता है ईवीएम, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर क्वेश्चन आता है, कई लोग बोलते हैं ना कि भाई, जैसे कई बार कांग्रेस ने या विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को हैक कर लेते हैं
और सारे के सारे वोट किसके पास चले जाते हैं? बीजेपी वालों के पास चले जाते हैं। या बीजेपी आरोप लगाए, कोई भी आरोप लगाए, मैं किसी अन्य पार्टी का, किसी एक पार्टी का पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी पक्ष आरोप लगाता है तो उसके लिए कि वोट कितनों ने डाला और किस किस के खाते में गया, तो इसके लिए क्या है? VVPAT, मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, मतलब कितनों ने वोट डाला, ठीक है, कहां कहां वोट गए, इसको हम क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को मत भूलिएगा। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल। समझ में आया? अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा कि जो चुनाव आयोग है संवैधानिक निकाय है। भाग 15 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। अगर क्वेश्चन आए कि चुनाव आयोग का किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आर्टिकल 3 to 4 में उल्लेख है। यह एक स्वतंत्र निकाय है और संवैधानिक निकाय है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्य है? 3 सदस्य है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? सुनील अरोड़ा है, अशोक लवासा है और सुशील चंद्रा है। मतलब 3 हो गए, जिसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा, SAS। कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष और अन्य आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष। एक बात और याद रखिएगा, ये लोग आफ्टर रिटायरमेंट सरकार के किसी भी निकाय में या किसी भी पद पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसी कोई इसमें कोई शर्त नहीं है कि आफ्टर रिटायरमेंट आप किसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल, इलेक्ट्रॉनिक वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। चलिए, क्वेश्चन आता है ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ? तो कहां हुआ था? केरल के चुनाव में। कहां हुआ था बेटा? केरल के चुनाव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भूलिएगा नहीं। पहली बार प्रयोग हुआ था केरल के चुनाव में, लेकिन ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव किस राज्य की विधानसभा का हुआ था? तो उसका आंसर है क्या? गोवा। कहा हुआ था? गोवा। पहली बार प्रयोग कहां हुआ? केरल में। और पूरा विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया ईवीएम के माध्यम से। कहां पे? गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्टों को आप किसी भी हाल में मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चुनाव आयोग किन किन का इलेक्शन करवाता है। देखो, कार्य में आपको आखिरी में बताऊंगा क्या कार्य करवाता है। चुनाव निर्वाचन आयोग काम क्या है? मुख्य काम है चुनाव करवाना। किस किस का चुनाव करवाता है? यहां से क्वेश्चन फंसता ही फंसता, ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्या बोला मैंने? संसद। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। फिर किसका इलेक्शन? उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। इन सबके इलेक्शन कौन करवाता है? कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। और किसके नहीं करवाता है? तो किसके नहीं करवाएंगे? ग्राम पंचायत और नगर निगम और नगर पालिका। इन सबके इलेक्शन के काम नहीं करवाता। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इनके इलेक्शन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। मेरा अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। फिर क्वेश्चन आता है कि जो चुनाव आयोग था वो 1 सदस्यीय कब तक था और 3 सदस्यीय कब तक हो गया? तो देखिए, 1989 स्थापना से लेके 25 जनवरी 1950 में जब इनकी स्थापना हुई, स्थापना से लेकर के 1989 तक क्या था? 1 सदस्यीय था। लेकिन राजीव गांधी पीएम थे और उन्होंने क्या काम किया? जो वोट डालने की उम्र थी, मतदाता की जो उम्र थी, उसे 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। काम बढ़ गया, इसलिए जो आयोग था वो कितना कर दिया गया? 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन, इसको भूलिएगा मत, 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाई कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। पीएम भी पूछते हैं, पीएम कौन थे? राजीव गांधी। फंसा फंसाया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है पीएससी में। चुनाव आयोग 1989 से पहले क्या था? 1 सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को कितना हो गया? 3 सदस्यीय हो गया। 3 सदस्यीय रहा और पुनः 1990 से लेके 93 में पुनः इसको क्या कर दिया गया? 1 सदस्यीय कर दिया गया। और 1993 में 1 अक्टूबर 1993 से अब तक
3 सदस्यीय वर्तमान में है। क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में हमारे यहाँ कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। जो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राज्य या लोगों का दर्जा कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग करता है। वर्तमान में हमारे कितने दल हैं राष्ट्रीय स्तर के? 7 हैं। कितने हैं? 7 है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है? यहां से 7 दलों के या तो नाम पूछ लेगा या उनके चुनाव चिन्ह पूछ लेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव चिन्ह मालूम ही होगा आपको, क्या है? पंजाब। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। फंसते कहां है इसके बाद? जैसे भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। क्या है? हंसिया और बाली। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है भैया? घड़ी। क्या है? घड़ी। उसके बाद बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती की चुनाव चिन्ह क्या है इनका? हाथी। और मार्क्सवादी साम्यवादी दल, ठीक है, मार्क्सवादी साम्यवादी दल का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा एवं तारा। नया दल इसमें अभी जुड़ा है, इनका नाम है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी की पार्टी है, भूलिएगा मत। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? घास और फूल या घास फूल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पेपर इजी आया, जैसे पीएससी तक की बात करें, तो अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें बताई इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया, थोड़ा सा भी टफ करता है यूपीएससी लेवल का, तो उनकी समितियां पूछता है किस समिति ने क्या काम किया, ये पूछता है। आपसे यह नहीं पूछेगा, या तो ये पूछेगा ये समिति किससे संबंधित है। इसके लिए समितियां के लिए आपको कोड किया मैंने टिट्स। क्या है? टिट्स। टी से क्या है? तारकुंडे समिति। आई से क्या है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। डी से क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति। और एस से क्या है? संथानम समिति। ये सभी समितियां किससे संबंधित हैं? चुनाव आयोग से। किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से या चुनाव आयोग से। आप इतना ही याद रखिएगा। पेपर क्वेश्चन आ चुका है, तारकुंडे समिति के संबंध किससे है? किससे है? चुनाव आयोग से। इतना याद रखिएगा बस। और पेपर टफ किया तो पूछ सकता है किस समिति ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं उन चीजों को। जैसे तारकुंडे समिति ने बोला था अपने रिकमेंडेशन में 74 के आसपास ही आई थी कि मताधिकार की आयु कितनी कर दी जाए? 21 से घटाई कितनी कर दी जाए? 18 वर्ष कर दी जाए। क्वेश्चन आ सकता है कि 21 से 18 वर्ष करने की आयु करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तारकुंडे समिति ने। दूसरी सिफारिश क्या थी इसकी? मेन मैंने लिए हैं, सभी नहीं उतारे हैं मैंने, ठीक है, कि राजनीतिक दल जो भी अपना पैसा खर्च करते हैं उनका चुनाव आयोग को इनको अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लेखा जोखा अपना देना पड़ेगा। किसने बोला था ये? तारकुंडे समिति। 2 सिफारिश आई थी, 21 से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 कर दी जाए, और दूसरा चुनाव में भाग लेने वाली जो पार्टियां हैं वो चुनाव के दरमियान जितना भी पैसा खर्च करती हैं उसका लेखा जोखा इनको देना होगा। अगली आती है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इन्होंने बोला था कि 10,000 से अधिक अगर कोई पार्टी चंदा लेती है इलेक्शन के लिए तो उसे चेक से ही लेना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाए थे, कई बार आरोप आ रहे थे कि चुनाव में ब्लैक मनी को तेजी से खपाया जाता है और वोटर को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसलिए इंद्रजीत गुप्ता समिति ने बोला कि आप पैसा किससे ले रहे हो, नहीं ले रहे, इसकी जानकारी हमको चाहिए है। अगर 10,000 से अधिक चंदा आप लेते हो तो किसके द्वारा लेंगे? आप चेक के माध्यम से लेंगे। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या बोला था, देखते हैं। ईवीएम का प्रयोग किया जाए चुनाव में। किसका प्रयोग किया जाए? ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए। मतदान फोटो पहचान पत्र, जो कि आप इसको वोटर आईडी बोलते हैं, उसको जरूरी बोला कि वोटर आईडी लेके आए तभी चुनाव में क्या किया जाए? वोट डालने दिया जाए। नहीं तो पहले जो हमारे इलेक्शन होते थे कि एक घर में पता 14 मेंबरों के मतदाता कार्ड बने हुए हैं, किसी का कार्ड है और वोट डालने कोई और जाया करता था, ठीक है। इसलिए ईवीएम का प्रयोग बोला उन्होंने। और दूसरा क्या? मतदान फोटो पहचान पत्र। फिर क्या बोला? अगर कोई पद खाली होता है, कौन सा पद? जैसे लोकसभा सांसद का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, XYZ ग्राम पंचायत, किसी का भी कोई भी पद खाली होता है तो 6 माह के अंदर उसके इलेक्शन करवा दिए जाए। तो किसने बोला था? दिनेश गोस्वामी समिति ने 3 सिफारिश दी थी। ईवीएम का प्रयोग, दूसरा क्या था? मतदान फोटो पहचान पत्र, और 6 माह के अंदर इलेक्शन को जाने चाहिए। के संतान समिति ने क्या बोला था? मुख्य बात
निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम अर्हता की बात की गई थी। इसको मत भूलिएगा कि संस्थान समिति की सिफारिश क्या थी कि जो वोट डाल रहे हैं वो कम से कम इतना तो शिक्षित हो ताकि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके। तो उन्होंने बोला था एक काम करते हैं कि उसका लिटरेसी स्तर अच्छा होना चाहिए, उसके न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, तब उसको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। किसने कहा था, संस्थानम समिति ने। ठीक है, ये 4 समिति याद रखिएगा, किस समिति ने क्या क्या बोला ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर मोटे तौर पे आप इतना याद रखिएगा कि समितियां किस संबंधित है। कोड बताया मैंने क्या, टेट्स, जैसे टी से तारकुंडे समिति, आई से इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी से दिनेश गोस्वामी समिति और संस्थानम समिति। क्वेश्चन अगर आता है कि अभी तक बोलेंगे आप कि वीडियो खत्म होने पे है और सर ने इसके कार्य नहीं बताए, तो चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन करवाना। अन्य कार्य क्या है, मतदान पहचान पत्र बनाना, वोटर आईडी बनवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, उसके लिए चुनाव के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, नियम कानून बनाना, चुनाव संपन्न कराना। ठीक है, संसद सदस्यों की निर्णयता पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, अगर किसी के संसद सदस्य होने के प्रश्न उठता है कि इसका इलेक्शन सही है कि नहीं है ना, ये मान्य माना जाए कि ना माना जाए, इसकी योग्यता की बात करें तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन, निर्वाचन आयोग। मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनाव करवाना, आचार संहिता तैयार करवाना और राष्ट्रीय दल का दर्जा देना न देना, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं किसके, निर्वाचन आयोग के। मैं इसको 1 मिनट के अंदर समराइज कर देता हूं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल कौन सा, 324 से लेकर 329, लेकिन निर्वाचन आयोग की बात किस आर्टिकल में, 324 में। ठीक है, कितने सदस्यीय है, 3 सदस्यीय। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। कब से मनाया जा रहा है, 2011, अगर आपको याद करना हो तो, बाकी जरूरत नहीं है। कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में। एक सदस्य कब तक था, 1989 से। 61वां संविधान संशोधन भूलिएगा मत, 1989 में हुआ था। पीएम कौन थे, राजीव गांधी। मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मैंने आपको बताया, सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। कोड था ऐसे एस। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। और अन्य 2 आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष और 62 वर्ष। भूलिएगा मत, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वेतन भत्ते किसके समान मिलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और हटाया भी कैसे जा सकता है, उन्हीं के समान। मतलब संसद में विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। हटाया कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, कार्य मैंने आपको बता ही दिए हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म मत भूलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहा हुआ था, केरल में। लेकिन पूरा ईवीएम का प्रयोग करके किस राज्य का विधानसभा चुनाव निपटाया गया, तो वो क्या है, उसका आंसर क्या होगा, गोवा। दोनों में बहुत अंतर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, 7 हैं। नया कौन जुड़ा है, तृणमूल कांग्रेस। चुनाव चिन्ह मत भूलिएगा, बाकी तो आपको याद ही होंगे। कांग्रेस है, फिर जैसे बीजेपी है, साम्यवादी दल है, ठीक है, बीएसपी है। इस प्रकार 7 के नाम याद रखना, 7 के चुनाव चिन्ह आप याद रखिएगा। ठीक है, और इलेक्शन किसी से करवाता है, मैंने आपको बता चुका है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद के। और किसके नहीं करवाता है, ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के और नगर निगम के। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे वीडियो मेरे आते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।